7 परिवार रहता है इसमें। आइए इधर से दिखा देते हैं, देख लीजिए। बरसात में इनका घर गिर गया था, ये दूसरे के घर में जाकर रहे थे। इस वक्त हम मौजूद हैं सजई ग्राम सभा में। हम सजई ग्राम सभा की ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे कितने प्रधान आए और चले गए, लेकिन देख लीजिए अगर वो विकास किए होते तो देख लीजिए यही विकास आपको दिख रहा है। एक परिवार भी हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं का ये घर है। बरसात के वक्त में इनका घर गिर गया था और ये गए थे दूसरे के घर पे रह रहे थे बरसात के वक्त में। सरकार जो दावे करती है कि हमने गांव तक विकास पहुंचाया है, लेकिन उस विकास को सरकार कभी देखने नहीं आती, या सरकार के लोग उसको दिखाते नहीं हैं, या बड़े मीडिया न्यूज़ चैनल वाले इस चीज़ को दिखाते नहीं कि आखिर गांव की हकीकत क्या है। गांव के जो गरीब लोग हैं उनके तक ये जो सरकार की योजनाएं होती हैं वो उनके पास तक पहुंच नहीं पाती। बीच में ही आकर कहाँ कौन खा जाता है पता ही नहीं चलता। बस लोगों को लूटा जाता है। कोई आवास के नाम पर 1000 रुपये लेता है, कोई 10,000 5,000, कोई भी इसी तरह से प्रधान भी लूटते रहते हैं गरीबों को, लेकिन वो सुविधाएं उन्हें मुहैया नहीं कराई जाती जो सरकार की तरफ से उनको मिलनी चाहिए। ये परिवार है, चलिए इनसे हम बात करते हैं। जी चाचा जी, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम अशोक कुमार भारद्वाज है। जी, आप क्या आपके पास यही मकान है? जी हाँ, सब आपके सामने जो कुछ है सब कुछ मेरा है। यही है, ये कच्चे दीवार का यही घर है आपका? हाँ, जो यही घर है, मिट्टी उट्टी लगा रही है, यही आपका घर है? जी हाँ। जी, परिवार में आपके कितने लोग हैं? कौन परिवार में जी इसमें हमारे 7 लोग हैं सब। 7 लोग हैं? हाँ, 2 बेटे हैं, एक बेटी है, पिताजी हैं, एक पतो है। हाँ, मतलब आपकी 3 पुश्त है? हाँ, 3 पुश्त है। आपके पिताजी, आप और आपका बेटा? हाँ जी, ठीक है। और इसी में रहते हैं आप लोग? जी हाँ, इसी में रहते हैं। इसमें मतलब सारा परिवार गुजर कर रहे हैं, क्या करें। तो क्या अब जब ये घर की स्थिति आपकी है और आपने हमें पहले बताया कि घर मेरा गिर गया था, आप दूसरे के घर में रह रहे थे? जी हाँ, बरसात के। जी हाँ, जो 2 महीने किसी मुसलमान अपने यार दोस्तों के घर में जा गुजारा किए, क्या करते हैं। तो उस समय जब आपका घर गिर गया था, आप उस समय जाकर दूसरे के घर में रह रहे थे, तो फिर प्रधान जी उस समय कौन थे? राम सिंह चौरसिया जी? जी हाँ। क्या बोला उन्होंने? आप उनके गांव के वो अध्यक्ष हैं, ग्राम सभा ने उनको जिम्मेदारी वो दी है। उनकी जिम्मेदारी होती कि हमारे गाँव के लोग जो हैं उनको कोई परेशानी ना हो। तो जब आप परेशानी के वक्त उनसे क्या बोले? वो जी उनसे बोले कि सर प्रधान जी ऐसा है, हमारा घर देख लीजिए, हमें कुछ सहायता कीजिए। कहा भाई बाद में देखेंगे। बाद में देखेंगे? हाँ। और मतलब कब बाद में? जब गिर जाएगा घर, हमारा परिवार दब जाएगा, तब देखेंगे? एक बार नहीं, हम कहीं 50 बार उनके पास गए, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि तुम्हारा नाम ही नहीं है, लिस्ट में नाम देखे, उसमें नाम नहीं था। उनका प्रधान जी कुछ तो कीजिए। 2010 में जाकर हमारा नाम लिस्ट में था, वो भी कट के हट गया। ऐसे ऐसे गैर जिम्मेदार प्रधान हैं जो लोग बना देते हैं। चुनाव के वक्त तो आते हैं, हाथ पैर जोड़ते होंगे, उनका भी जोड़ते हैं। जो हमें लगता है कि पतो लगती हैं, बहू लगती हैं गांव में, उनका भी हाथ पैर जोड़ लेते हैं। लेकिन चुनाव के बाद 5 साल तो कैसा व्यवहार करते हैं, यही देख लीजिए। इनका घर गिर रहा था और ये कह रहे थे कि बाद में। अरे बाद में कब प्रधान जी? जब घर गिर जाएगा, परिवार दब जाएगा उसमें, तब आपके घर की स्थिति होगी। तो बताइए कैसे करेंगे आप? चलिए हम इस परिवार का घर दिखा देते हैं आपको। 7 परिवार रहता है इसमें। आइए इधर से दिखा देते हैं, देख लीजिए। बरसात में इनका घर गिर गया था, ये दूसरे के घर में जाकर रहे थे। वो भी हम समझते भाई कोई भला इंसान रहा होगा जो उनको ठिकाना दिया था, क्योंकि आज के समय में किसी के पास खुद वो रह ले वही अच्छी बात है, लेकिन अगर इनके परिवार को भी वो ठिकाना दिया था, वो भी भाई बहुत भला इंसान रहा होगा। देख लीजिए 7 परिवार रहते हैं इसमें, 3 पीढ़ी। इनके पिताजी ये और इनके बेटे बहू सब, और इनकी बेटियाँ, इनकी बीबी, सब लोग। यही है इनका घर, बस यहीं तक। देख लीजिए, इसको दिखाइए। यही आसियाना इस परिवार का। इसी आसियाने में ये परिवार अपना गुजर बसर करता है। और बरसात के वक्त में तो भाई इनकी ये स्थिति हो जाती है कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि भाई हमारा घर गिर रहा था और हम जाकर किसी दूसरे के घर में रहे। और प्रधान जी आपसे पैसा वैसा नहीं लिए थे? नहीं जी नहीं, यही तो बात। अगर पैसे दिए होते तो शायद कोशिश करते वो, और पैसा उन्होंने नहीं दिया, इसलिए हमारा नाम काट दिया गया लिस्ट से। अच्छा, जी हाँ, लिस्ट में नाम आया था आपका? लिस्ट में नाम आवास में आया था। आप किसी पूछ सकते, मैं झूठ एक पैसा नहीं बोल रहा हूँ। लिस्ट में नाम आया, उसके बाद लोगों ने दबा दिया। मतलब ऐसा कि प्रधान के पैसे ना देने की वजह से थोड़ी बहुत हमसे पड़ती नहीं थी। अच्छा अच्छा। है, अगर पैसा उनके कहने के मुताबिक हम करते तो हमारी सुनवाई होती। आज तक मेरे अंदर एक ख्वाहिश, मैं किसी प्रधान की सिफारिश करने नहीं गया, चाहे कोई भी हो। सरकार अगर देती हम तक पहुँचता है तो ठीक है, नहीं पहुँचता तो ना ठीक है। जी देखिए, हम आपको दिखा रहे थे अभी सजई ग्राम सभा की हकीकत, जो जनपद आजमगढ़ के अंतर्गत आता है। यहाँ की हकीकत से आप जुड़िए और हमारे हकीकत को देखिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह से आपको ज़मीनी हकीकत से जोड़ते रहेंगे और अपने देश के, अपने प्रदेश और अपने गाँव की स्थिति दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।